हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने एक मार्मिक प्रसंग लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है नाचने वाली के शब्दों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसे राज भोगते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे, पर फिर भी उसे राजगद्दी का काफी अधिक मोह था। उसने अपने दरबार में बहुत बड़ा उत्सव रखा। अपने गुरु तथा मित्र देश के राजाओं को भी अपने दरबार में आमंत्रित किया। उत्सव को और अधिक रोचक बनाने के लिए राजा ने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुला लिया। शाम हुई, भव्य उत्सव शुरू हुआ। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा उसका तबले वाला ऊब रहा है और उबासी ले रहा है। तभी नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क हो तबला बजाने लगा। जब यह बात गुरु ने सुनी तो गुरु ने सारी मोहरें उसे मुजरा करने वाली को दे दिया। वही दोहा उसने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवग्रह हार उस नर्तकी को दे दिया। और उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर दे दिया। वही दोहा नर्तकी फिर दोहराने लगी तो इस बार राजा ने उसे रोकते हुए कहा, बस कर, इस दोहे से तुमने वेश्या होकर सारा धन लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के आंखों में पानी आ गया और कहने लगे, राजा, इसको तो वैश्या न कह, यह मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने आ गया हूँ। मैं तो चला यहाँ से। तभी राजा की लड़की ने कहा, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं आज आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। इसने मुझे सुमति दी है कि कभी तो मेरी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित कर रही है। राजा के लड़के ने रोते हुए कहा कि पिताजी, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैंने आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवाने वाला था, लेकिन मुझे इस नर्तकी ने ही समझाया है राज्य तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता का कलंक अपने सर लेना चाहते हो। यह बात राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। मैं अभी राजकुमार का राज तिलक कर दूंगा। गुरु भी मौजूद हैं। राजा ने इस समय अपने लड़के का राज्य तिलक कर दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। यह सब देखकर मुजरा करने वाली लड़की ने कहा कि मेरे दोहे से इतने लोग सुधर गए हैं, मैं तो ना सुधरी। मैं अपना धंधा बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं तेरा नाम सुमिरन करूँगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की दो लाइनों से भी परिवर्तन हो सकता है। केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। जाते जाते दो लाइनें और सुने। क्या खूब कहा है किसी ने, प्रशंसा से पिघलना मत, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबरना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना, और मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के मार्मिक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाती रहूँगी, आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।